नमस्कार, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय पर उपलब्ध होती रहें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, यह आपके सामने जो चार्ट लगा है, इसमें आज हम पश्चिम दिशा की ओर जो बाह्य मुख्य द्वार पद हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आज हम इस दिशा के पदों के प्रभाव और उनके अशुभ फलों को कैसे दूर करें, उनके उपायों या पदों के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अभी तक पिछले एपिसोड में हमने उत्तर दिशा, इसके बाद पूर्व दिशा और इससे अगले एपिसोड में दक्षिण दिशा के बाह्य मुख्य द्वार पदों के बारे में जाना और उनके उपायों के बारे में जाना। और अगर आप इन एपिसोड को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाकर आप जान सकते हैं। फाइनली आज हम इस एपिसोड में वेस्ट दिशा यानी कि पश्चिम दिशा पर जानकारी लेंगे। चलिए अब जानते हैं। दोस्तों, जो चार्ट आप देख रहे हैं उसके ऊपर हमारे पास पश्चिम दिशा में 8 पदों को बताया गया है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि इन 8 पदों में से किस पद पर मुख्य द्वार बनाने या होने से हमें क्या फल प्राप्त होता है और अगर हमारा मुख्य द्वार अशुभ पद में है तो हमें उसका क्या उपाय करना है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और पदों की व्याख्या के बाद उपाय कैसे करें पर जानकारी लेंगे। दोस्तों, ये आपके सामने W1 से लेकर W8 तक के पद हैं। इसमें सबसे पहले हम W1 से शुरू करते हैं। सबसे पहला W1, इस पद के देवता हैं निरुति या पिता और यह पद मृत्यु, कष्ट, पुत्रहानि, गरीबी, रोग, शत्रु वृद्धि का कारक है। इसके बाद जो पद है वह है पद संख्या W2। इस पद के देवता हैं दिवारिक और यह पद धन हानि, स्त्री दुख, अस्थिरता का कारक है। इससे जो अगला पद है W3, इस पद के देवता हैं सुग्रीव और यह पद सभी प्रकार का सुख, पुत्र, धन प्राप्ति कारक है। इससे अगला पद है W4, इस पद के देवता हैं पुष्पदंत और यह पद भी सुख, धन, पुत्र प्राप्ति कारक है। इससे अगला पद है W5, इस पद के देवता हैं वरुण और यह पद भी निवासियों के लिए पुत्र, धन, संपत्ति, सौभाग्य प्राप्ति कारक है। इससे अगला पद है W6, इस पद के देवता हैं असुर और यह पद राजभय, दंड और दुर्गति कारक होता है। इससे अगला पद है W7, इस पद के देवता हैं सोस और यह पद धन हानि, दुख, विकलांगता और एडिक्शन का कारक है। इससे अगला पद है W8 और इस पद के देवता हैं पाप, यक्षम और यह पद रोग, त्वचा रोग, दुख प्राप्ति का कारक है। इस प्रकार हमने यहाँ पर पश्चिम दिशा में पड़ने वाले 8 पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की और जाना कि इस दिशा में 8 पदों में से केवल हमें 3 पद ही मुख्य द्वार बनाने के लिए प्राप्त होते हैं, जहाँ पर बना मुख्य द्वार हमें शुभ फल प्रदान करता है। और इसलिए अगर हम नया मकान बनवा रहे हैं तो हमें इन पदों पर अपने द्वार का निर्माण करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा मकान पहले से ही बना हुआ है तो भी आप, अगर व्यवस्था बनती हो तो आप उसे शिफ्ट करें। लेकिन अगर पुराने मकान में बना मुख्य द्वार बदलना हमारे लिए संभव ना हो तो शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमें इन पदों पर बने हुए द्वार का उपाय करना चाहिए। दोस्तों, उपाय करने के लिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा मुख्य द्वार किस पद पर आ रहा है और यह पद वास्तु में उपलब्ध 16 जोन या दिशा क्षेत्रों में से किस दिशा क्षेत्र में आ रहा है और उस दिशा क्षेत्र का तत्व क्या है और जो भी उस दिशा क्षेत्र का तत्व है उसी तत्व से संबंधित कलर क्या है और उस तत्व का मेटल क्या है। उसी कलर और मेटल को हम अशुभ पद को ट्रीट करने में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, घर की 16 दिशाओं और उनके क्षेत्रों को निकालना और घर को मैप करना या ग्रेड कर अपने घर को अलग अलग दिशाओं में जानना कि मेरे घर का कौन सा हिस्सा किस दिशा क्षेत्र में है, आप पिछले एपिसोड में जान चुके हो। अगर फिर भी आप जानना चाहो तो ऊपर आई बटन को क्लिक कर आप वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी दिशा क्षेत्र में उस क्षेत्र का कलर या मेटल कैसे इस्तेमाल करना है उसे हम आगे जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारे पश्चिम दिशा के 8 पद अलग अलग किस दिशा क्षेत्र में या जोन में आते हैं। अब आप यहाँ पर चार्ट में देखो। सबसे पहले हमारे पास जो पद है वह है W1, जो कि नैऋत्य कोण या कहिए साउथ वेस्ट जोन में आता है। इसके बाद जो हमारे पद हैं जैसे W2 और W3, इनका जोन है WSW यानी कि पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम।
इससे अगले जो पद हैं वह है W4 W5 और इनका जोन है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। और इसके बाद जो पद हैं वह है W6 W7, इनका जोन है WNW यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा। और इसके बाद जो पद हमारा बचता है वह है W8 और इसका जोन है NW यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य कोण। अब आप देखो जो हमारा पहला जोन है वह है SW यानी W1 पद जिसके अंदर आता है और इसका तत्व है पृथ्वी और इसका कलर है येलो और मेटल है इसका ब्रास। इसके बाद दूसरा जोन है WSW यानी कि जिसके अंदर W2 और W3 पद आते हैं और इसका तत्व है आकाश और इसका कलर है वाइट या ग्रे और मेटल है इनका आयरन। इसके बाद जो जोन है वह है वेस्ट जोन जिसके अंदर W4 और W5 पद आते हैं। उसके बाद WNW और जिसके अंदर W6 और W7 पद आते हैं। इससे अगला जो जोन है वह है NW यानी कि W8 पद का हिस्सा जिसको हम वायव्य कोण भी कह सकते हैं, वो हिस्सा आता है। और ये जितने भी जोन हमारे सामने आ रहे हैं इन सभी जोन का जो तत्व है वह आकाश तत्व है और इसका कलर है वाइट ग्रे और मेटल है आयरन। इस प्रकार दिशा क्षेत्र के बारे में जानने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो द्वार है वह किस जोन में, और उसी जोन के कलर और मेटल को हम चौखट के नीचे दहलीज पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगाकर उस पद को उपचारित कर सकते हैं। अब आप देखें पश्चिम दिशा का पहला पद W1 जो पृथ्वी तत्व में है, हम यहाँ पर येलो कलर की टेप जो 3 या 4 इंच चौड़ी हो को इस्तेमाल करेंगे। अगर टेप ना हो तो हम पेंट की पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन टेप या पेंट टेम्परेरी हल है क्योंकि यह साफ़ सफाई या मौसम के कारण उखड़ सकती है। इसलिए परमानेंट सोल्यूशन के रूप में आप कुछ समय के बाद मेटल स्ट्रिप जो कि 1 इंच चौड़ी है उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगा सकते हैं। इसके बाद जो भी पद हैं वह सभी आकाश तत्व के हैं, इसलिए इनको उपचारित करने के लिए हम वाइट कलर की टेप या पेंट का इस्तेमाल करेंगे और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर आयरन की मेटल स्ट्रिप को इस्तेमाल करेंगे और शुभ फल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि हम केवल अशुभ पदों पर बने मुख्य द्वार का ही उपाय करेंगे और साथ ही अपने घर को भी वास्तुसम्मत सही करेंगे। यह तो ही पदों और उसके उपचार पर जानकारी। अब आप यह जानो कि यह टेप या स्ट्रिप हमें लगानी कैसे है। हम जब भी टेप या कलर की पट्टी या स्ट्रिप लगाएं वह हमें चौखट के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगानी है और नीचे दहलीज के आगे पीछे कहीं भी लगाओ, लेकिन दोनों किनारों के बीच इसमें कोई भी गैप ना रहे, चाहे थोड़ा चौखट के ऊपर क्यों ना चढ़ जाए। इस प्रकार आप इन उपायों को करें और साथ ही साधारण नियमों का भी पालन करें, जैसे मुख्य द्वार पर साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था रखें, कूड़ा करकट या डस्टबिन ना रखें, द्वार को सुंदर बनाकर रखें, द्वार 2 पल्लों में हो, उस पर मांगलिक चिन्ह स्वास्तिक ओम आदि बनाएं, मंगल तोरण आदि लगाएं और द्वार जिस भी जोन में आता हो उसी जोन का कलर इस पर करवाएं और शुभ फलों की प्राप्ति करें। साथ ही आप यह अवश्य जान लें कि वास्तु उपाय के लिए अगर आपको कोई तोड़फोड़ कर व्यवस्था को बदलना है तो पहले आप किसी वास्तुशास्त्री का परामर्श लेकर और पहले विधि विधान से पूजा पाठ करवाने के बाद ही तोड़फोड़ कर व्यवस्था को दुरुस्त करें। धन्यवाद।